जो हमारे परचेज के बिल्स हैं, उनकी हमें क्या करनी है, उनकी हमें पोस्टिंग अपनी कैश बुक में करनी है। देखिए, आपने क्या किया था, आपने परचेज और सेल के बिल पहले आपको आपने बिल बुक के अंदर पहले से बना करके रखे हुए, ठीक है जी। आपने 9 बिल परचेज के बनाए थे और 9 बिल सेल के बनाए थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक सेट यानी 3 बिल चढ़ा करके दिखाऊंगा। उसी प्रकार से आपने बाकी के जो मतलब 6 बिल हैं, उसी प्रकार से आपने वो चढ़ाने, ठीक है। तो सबसे पहले हम परचेज के बिलों की पोस्टिंग करना सीखेंगे। पहले आपने अपने 9 के 9 बिल परचेज वाले चढ़ाने हैं, उसके बाद फिर हम सेल के बिल आपको चढ़ाने बताएंगे। यहाँ पर हम आपको परचेज और सेल के बिल इकट्ठे चढ़ाने इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमें पता है कि आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपके दिमाग में चीजों को बिठाना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है आपको। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 26, ठीक है। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम पिछला जो कैश इन हैंड हमने निकाला था वो यहां पर हम लिख देंगे। कितना था हमारा, 17,27,000। अब इससे ये कैश इन हैंड कहां से आया, एक बार मैं आपको इसका पिछला भी दिखा देता हूं। क्या आपको याद है, ये सारी हमने पिछले ओपनिंग की थी, ठीक है ना जी। ये हमने ओपनिंग करने के बाद यहां पर हमारा कैश इन हैंड निकल के आया था कितना, 17,27,000। ये हम अपनी कैश बुक के अंदर पिछली क्लास में ये ओपनिंग कर चुके हैं, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं परचेज के बिलों की आगे पोस्टिंग के। तो सबसे पहले हमने जो हमारा पिछले पेज का जो कैश इन हैंड है कितना, 17,27,000, वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 17,27,000। आप जब भी आप इस प्रकार से जब हम इस कैश बुक के अंदर चलेंगे तो आपने हमेशा ये लेफ्ट साइड का जो ये वाला कॉलम है ये आपने छोड़ करके चलना है। किसके लिए, कैश इन हैंड के लिए, क्योंकि पिछले पेज का बैलेंस उठा करके यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे ये लाइन आप छोड़ करके चलेंगे, क्लियर। तो यहां पर हमने लिख दिया 17,27,000। सबसे पहले अपने पिछले पेज का कैश इन हैंड उठा करके हम इसको आगे जो है वो लेकर के आ चुके। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हम 2, 4, 22 को यहां पर हमने किया परचेज अकाउंट। हमने क्या किया, हमने परचेज किया। जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज करते हैं तो क्या होता है, खर्चा होता है या इनकम, खर्चा। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। किस साइड आएगा, डेबिट साइड। ये अपनी कौन सी है, डेबिट साइड। तो आपका परचेज जो है वो हमेशा डेबिट साइड आएगा, यहां आएगा, क्लियर है। उसके बाद ये हमने बिल बनाया था, आपने को याद होगा, आप अपनी बिल बुक से बिल को निकाल लें। बिल बुक और कैश बुक को खोल करके बैठिए, ठीक है जी। अब इस बिल को आप देख करके बताइए कि ये बिल कौन सा है, कौन सा मतलब कौन सा बिल है, ये परचेज का बिल है, वेरी गुड। उसके बाद और क्या है, और क्या मतलब ये बिल है, ये नहीं कह रहा, आप ध्यान से देखें, या ये कैश का बिल है या फिर ये उधार का बिल है। कौन सा बिल है ये उधार का बिल है। कैसे पता चला, क्योंकि कैश के ऊपर क्रॉस का साइन है, दैट मीन्स कौन सा बिल है, ये क्रेडिट का बिल है, उधार का बिल, ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने बिल नंबर 25, बिल नंबर कितना है 25, और मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी से माल परचेज किया है, और टोटल हमने कितने का सामान खरीदा है, ये 2,50,000 रुपए का, ठीक है जी। तो यहां पर हम लिख देंगे टू क्रेडिट मेमो नंबर 25। क्रेडिट मतलब उधार का बिल है, मेमो नंबर, ठीक है ना, उधार का बिल है। तो और
कितना बिल नंबर कितना है 25, इसलिए हमने 25 लिखा। नीचे 2 क्यों लिखा? क्योंकि नरेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम नरेशन में डेबिट साइड के अंदर नरेशन लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। एक बात का और ध्यान रखें आप लोग कि जो ये ऊपर वाली हमारी हेडिंग होती है, जो जो आप नरेशन लिखोगे वो थोड़ा सा यहाँ से छोड़ करके स्टार्ट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते टू इस परचेज के नीचे ही लिख दे, ठीक है ना जी। अकाउंट की भाषा में क्या होता है, ये हेडिंग को छोड़ करके, वैसे हाफ से स्टार्ट करते हैं इसको, आप थोड़ा सा छोड़ करके इसको स्टार्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। टू क्रेडिट मेमो नंबर 25 कितना? 2,50,000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगला बिल, मैसर्स समीर ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल परचेज किया कितने रुपए का? 3,56,200 रुपए। ठीक है जी। ये बिल कौन सा बिल है? इसमें किसके ऊपर क्रॉस है? क्रेडिट के ऊपर। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स ये कैश का बिल है। कैश का बिल मतलब भाई हमने सामान खरीदा था, साथ साथ पैसे दे चुके हैं। पैसे दे चुके हैं का मतलब क्या है? पेमेंट कर दी है। हाँ, पेमेंट कर दी है तो क्या इसको हम परचेज नहीं है क्या हमारी? ये परचेज के अंदर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा क्या ये? तो इसको हमें क्या करना है? अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड। समझा की बात? भाई पेमेंट कर चुके हैं लेकिन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड तो करेंगे ना। ठीक है, तो बिल नंबर कितना है इसका? 980। तो यहां पर आप कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे? यहां पे आप लिखोगे टू कैश मेमो नंबर 980। कितना अमाउंट आ गया? 3,56,200 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला बिल जो हमने नेक्स्ट है, मैसर्स हितेश ट्रेडर्स से, कौन सा बिल है? क्रेडिट का है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और बिल नंबर कितना है? 65। अमाउंट कितना है? 1,75,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर लिखोगे कौन सा बिल है? क्रेडिट का। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? टू क्रेडिट मेमो नंबर कितना? 65 और अमाउंट 1,75,000। ऐसे कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप इन तीनों का टोटल कर लो। ठीक है ना? 2,50,000, 3,56,200, 1,75,000, ये हमारी टोटल परचेज है। टोटल परचेज करने के बाद आप परचेज वाले कॉलम में, यहाँ टोटल वाले में इनका टोटल करके यहाँ टोटल वाले में लिख देंगे ऐसे। क्लियर? उसके बाद ध्यान दो। अब ध्यान दे भाई, देखो आपने परचेज तो चढ़ा दी और उधार में थी, जिससे हमने खरीदा था 2,50,000 रुपए का, हमने उधार में सामान खरीदा। तो उधार में है, क्या मुझे उसके पैसे नहीं देने? किसके? जिससे माल खरीदा था। तो किसके देने, ये बात तो हमने लिखी नहीं। समझ आएगी बात? इसीलिए ये बिल आया है। कहता भाई नाम तो लिख दो। ठीक है जी। तो हमने किससे माल खरीदा था? मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी से। तो इससे हमने माल खरीदा, इसका मतलब उधार में खरीदा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस पार्टी को हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? इससे अपने पास कुछ ना कुछ आया है, हमने खरीदा ना, इससे अपने पास, इस पार्टी से, किससे? हितेश से अपने पास आया है। तो ये किस साइड लिखोगे आप? आया साइड। हाँ, तो आया साइड चला दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2/4/22 मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी बाय क्रेडिट मेमो नंबर 25। आप कलर को कलर से भी मैच कर सकते हैं। देखिए 25 बिल नंबर का कलर और पार्टी का कलर, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाया जा रहा है ना। हाँ, तो यहां पर अमाउंट कितना आ गया? 2,50,000 रुपए। क्लियर है? हाँ, अब ये कंप्लीट है। अब देखिए आप परचेज साइड भी चढ़ गया और पार्टी साइड। ठीक है, उसके बाद ये बिल आ गया। ये बिल कैसा था? कैश का। अब कैश का हमने जब माल परचेज किया और साथ साथ उसको पैसे दे दिए, क्या उसका नाम हमें लिखने की जरूरत है? नहीं। जब आप देखो, इसको आप एग्जांपल से समझिए। मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा है, आप क्या करो भाई, कैश बुक ले आओ, लेजर ले आओ, बिल बुक ले आओ प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले से, भाई कैलकुलेटर ले आओ, इरेजर ले आओ, शॉर्पनर, है ना, ये सामान आप परचेज करने गए। ठीक है जी, गए थे ना। हाँ, तो आपने सामान वहां से खरीदा।
सामान खरीदने के बाद आपने साथ-साथ उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप अपना सामान लेकर के आ गए। क्या उसने आपका नाम पूछा? नहीं ना। तो क्योंकि उसने आपसे पैसे अब नहीं लेने, तो उसने अपनी बुक्स के अंदर आपके नाम को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ ये दिखा देगा कि मैंने इतनी सेल की, वो दिखा, ठीक है ना? अभी हमने क्या किया? हमने परचेज़ की, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना है, वो अपनी बुक्स में ये दिखा देगा कि मैंने ये सामान क्या किया? सेल किया है सिर्फ़। आपका नाम दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो अब हमने इसमें साथ-साथ पेमेंट कर दी। जब पैसे हम दे चुके हैं, तो आपको इधर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, भई हितेश से ये कौन-सा बिल है? उधार का बिल है। उधार का है मतलब इसको, इस पार्टी को हमें पैसा देना है। देना है तो इसके नाम को यहाँ चढ़ा लो, फिर बाद में देना नहीं है, ठीक है? इससे अपने पास कुछ ना कुछ आया है, इसलिए ये किस साइड आया है? आया साइड आया है। मेसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी बाय क्रेडिट मेमो नंबर 65 1,75,000। ये बात आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बात और ध्यान रखें आप, जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है उसमें आप अमाउंट के नीचे एक अंडरलाइन लगा हुआ है, दिख रहा है क्या? आप अपनी कैश बुक के अंदर अंडरलाइन लगा लेंगे। किस वाले में? कैश वाले अमाउंट में, सिर्फ कैश वाले में, क्रेडिट वाले में नहीं। कैश वाले अमाउंट के अंदर आप अंडरलाइन लगा लेंगे। आप कहते हैं सर आप अंडरलाइन क्यों लगवा रहे हैं? ये मैं आपको बताऊंगा। आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते, एक आइडियल स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप अभी यहाँ पर लाइन लगा लें। ये क्यों लगवा रहा हूँ, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, और इसकी वजह है क्योंकि इससे मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जो आपके हमेशा काम आए। आप चेक कर पाएंगे कि जो आपने काम किया है क्या वो ठीक है। ये चीज सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन लगवा रहा हूँ। कैसे, इसको मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप इसको चेक करेंगे, ठीक है? तो ये हमने परचेज के बिल चढ़ा लिए, ठीक है जी। ये हमने एक सेट चढ़ाया, ध्यान दीजिए, ये हमने एक सेट चढ़ाया पेज नंबर 26। इसी प्रकार 27 पेज पर अब आप जो अगले 3 बिल जो आपके बाकी 6 बिल हैं वो इसी पेज पर नहीं चढ़ाने आपने। क्या करना है आपने? 27 पेज नंबर पर इसी प्रकार से, जैसे ये है, इसी प्रकार से आप अपने अगले बिल चढ़ा लेंगे, अगले 3 बिल। फिर उसके बाद 28 पेज नंबर पर फिर परचेज के आप वहां पर 3 बिल चढ़ा लेंगे। यानी आपके 3 सेट बन जाएंगे। परचेज के 3 बिल आपके 26 नंबर, मान लो पहले वाले जो भी पेज नंबर कुछ भी हो सकता है, पहले वाले सेट के अंदर, फिर अगले सेट के अंदर 3 बिल, फिर अगले सेट के अंदर 3 बिल। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ? ठीक है, तो पहले आप परचेज के बिल चढ़ा लें अपने कंप्लीट। 9 बिल जो हैं वो आप 3 एक पेज पर, अगले पेज पर फिर वही 3 बिल, अगले पेज पर फिर 3। इस प्रकार से अपने टोटल आपके जो 9 बिल हैं वो कंप्लीट करें। उसके बाद ही हमें सेल के बिल चढ़ाने हैं। उससे पहले आपने सेल के बिलों को हाथ नहीं लगाना। पहले आप अपने परचेज के बिल चढ़ा लें, ठीक है? यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और अपनी कैश बुक के अंदर अपनी बिल बुक निकाल करके पहले इन बिलों को चढ़ाएं, ठीक है? तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल बिलों को चढ़ाना सिखाऊंगा। तो हम मिलते हैं सेल बिल के साथ अगली क्लास के अंदर।